नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया हो ना। पढ़ाई कर रहे हो सभी। हमने 9वां पाठ पढ़ लिया है। आज हम करते हैं उसका अभ्यास। अभ्यास नंबर 1 है उच्चारण कुरुत। उच्चारण कीजिए। तो इन शब्दों का उच्चारण करना है। अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्षदेशीया अनुगृह्णातु भवत्सदृशानां गृह संचालनाय व्यवस्थायै महार्घताकाले अध्येयस्याः करतलवाद सहितम। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है एक पदेन उत्तराणि लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो इन प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देना है। क है गिरिजायाः गृह सेविकायाः नाम किम आसीत। गिरजा की नौकरानी का नाम क्या था। तो उत्तर होगा दर्शना। ख है दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत। दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी। तो उत्तर होगा अष्टवर्षदेशीया, लगभग 8 वर्ष की। ग है अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः। आज शिक्षा हमारा किस प्रकार का अधिकार है। तो उत्तर होगा मौलिकः, मौलिक अधिकार है। घ है दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति। दर्शना की पुत्री किस प्रकार नृत्य करती है, कैसे नाचती है। तो उत्तर होगा करतल वादन सहितम, अर्थात तालियां बजाते हुए। प्रश्न नंबर 3 है पूर्ण वाक्यन उत्तरतः। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पूरे एक वाक्य में उत्तर देना है ऐसे प्रश्नों का। क है अष्टवर्षदेशीया दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसीत। लगभग 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री किसमें समर्थ थी। तो इसका उत्तर होगा अष्टवर्षदेशीया दर्शनायाः पुत्री एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं कर्तुं समर्था आसीत। लगभग 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री एक घर का संपूर्ण कार्य करने में समर्थ थी। ख है दर्शना कति गृहाणां कार्यं करोति स्म। दर्शना कितने घरों का काम करती थी। तो उत्तर होगा दर्शना 5 गृहाणां कार्यं करोति स्म। दर्शना 5-6 घरों का काम करती थी। ग है मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति। मालिनी अपने पड़ोसन से क्या कहती है। तो उत्तर होगा मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति काचित् अन्यां काम अपि महिला कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषये इति कथयति। मालिनी अपनी पड़ोसन से कहती है कि किसी दूसरी महिला को जो काम करने वाली है उसको यदि तुम जानती हो तो उसे भेजो। घ है अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। आज छात्र छात्राएं विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर होगा अद्यत्वे छात्राः विद्यालये निःशुल्कं गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतकं पादत्राणं मध्याह्नभोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं प्राप्नुवन्ति। आज छात्र विद्यालय में निःशुल्क गणवेश, पुस्तकें, बैग, चप्पल, मध्याह्न का भोजन और छात्रवृत्ति आदि प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न बनाना है। क है मालिनी द्वारम उद्घाटयति। मालिनी दरवाजा खोलती है। तो प्रश्न बनेगा का द्वारम उद्घाटयति, कौन दरवाजा खोलती है। तो उत्तर हो जाएगा मालिनी। ख है शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः। शिक्षा सभी बालकों का मौलिक अधिकार है। तो इसका प्रश्न बनेगा शिक्षा केषां मौलिकः अधिकारः। शिक्षा किनका मौलिक अधिकार है। तो उत्तर हो जाएगा सभी बालकों का। ग है दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति। दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है। तो इसका प्रश्न बनेगा दर्शना आश्चर्येण काम पश्यति।
दर्शना आश्चर्य के साथ किसे देखती है? तो उत्तर होगा मालिनी को। घ है दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करती थी। तो इसका प्रश्न बनेगा दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर किसका भरण पोषण करती थी? तो उत्तर हो जाएगा परिवारस्य, परिवार का। प्रश्न नंबर 5 है संधि विच्छेदम पूर्यत। संधि विच्छेद की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिए हुए हैं, उनका संधि विच्छेद करना है। क है ग्रामम प्रति, तो इसका संधि विच्छेद होगा ग्रामम प्लस प्रति, यानी जो अनुस्वार है उसका म हो गया, व्यंजन संधि है इसमें। ख है कार्यार्थम, इसका संधि विच्छेद होगा कार्य प्लस अर्थम, यहाँ पर दीर्घ संधि है। ग है करिष्यति ऐसा, संधि विच्छेद होगा करिष्यति प्लस ऐसा, यण संधि है, ई के स्थान पर ये हो रहा है। घ है स्वोदर पूर्तिः, तो इसका संधि विच्छेद होगा स्व प्लस उदर पूर्तिः, गुण संधि है यहाँ पर। ङ है अपि एवं, तो इसका संधि विच्छेद होगा अपि प्लस एवं, यहाँ पर भी यण संधि होगी क्योंकि यहाँ पर भी ई के स्थान पर ये हो रहा है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, और 6 का अ है समानार्थक पदानी मेलियत। समानार्थक शब्दों को मिलाओ, तो यहाँ समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाना है। आश्चर्येण, तो इसका समानार्थक शब्द है विस्मयेन। फिर है उल्लासेन, तो इसका समानार्थक शब्द है प्रसन्नतया। परिवारस्य, तो इसका समानार्थी शब्द है कुटुंबस्य। अध्ययनस्य, तो इसका समानार्थी शब्द है पठनस्य। कालः, इसका समानार्थी शब्द है समयः। फिर है आ विलोम पदानी मेलियत। विलोम शब्दों को मिलाओ, तो यहाँ पर विलोम शब्द मिलाने हैं। कुछ शब्द दूसरे पेज में लिखे हुए हैं, देखो इधर नीचे ये, तो इनके आगे मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्रेतुम, तो इसका विलोम शब्द होगा विक्रेतुम। अगला है स्वः, यानी आने वाला कल, तो इसका विलोम होगा ह्यः। फिर है ग्रामम, तो इसका विलोम होगा नगरम। अगला है समीपस्थम, तो इसका विलोम होगा दूरस्थम। पृच्छति, और इसका विलोम होगा कथयति। नंबर 7 है विशेषण पदेह सह विशेष्य पदानी योजयत। विशेषण शब्दों के साथ विशेष्य शब्दों को मिलाइए। तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य शब्द मिलाने हैं। विशेष्य शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको विशेषण शब्द कहते हैं। तो यहाँ आगे विशेषण शब्द है और पीछे विशेष्य शब्द हैं, तो इनको मिलाना है। तो देखें सर्वेशाम, ये विशेषण शब्द है बाल का नाम, तो इसमें ये भी ध्यान रखना है विशेषण और विशेष्य में समान विभक्ति होती है, समान विभक्ति और समान वचन होता है, तो उस आधार पे भी यहाँ पर मिला सकते हैं। जैसे सर्वेशाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, उसी प्रकार बाल का नाम में भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो ये विशेषण ये विशेष्य हो गया। फिर है मौलिकः, तो इसको मिलाएंगे अधिकारः, मौलिक अधिकार। फिर है एषा अल्पवयस्का। सर्वकार्यम, तो इसको मिलाएंगे विद्यालयम। समीपस्थे, तो इसको मिलाएंगे विद्यालये। फिर है सर्वासाम, तो इसको मिलाएंगे बालिका नाम। फिर है निःशुल्कम, तो इसको मिलाएंगे गणवेशम। और इस प्रकार ये हमारा अभ्यास कार्य यहाँ पर पूरा हो जाता है। ध्यातव्यम आता है, तो इसको भी देख लेते हैं। सर्वे पठन्तु अग्रे सरन्तु च इति भावनाम अंगीकृत्य विकसितो अयम एकः संवादात्मक पाठः, यानी सभी पढ़े और आगे बढ़े, इस भावना को स्वीकार करके विकसित किया गया या उत्पन्न हुआ ये एक संवादात्मक पाठ है।
प्रायेण आर्थिक दृष्ट्या दरिद्र परिवारेषु लघु लघु बालकाः चाय आदि विपणीषु अन्येषु च गृहेषु कार्ये नियोजिताः क्रियन्ते येन धनस्य अर्जनम भवेत् तेषां गृहस्य कार्यं चलेत्। यानी प्राय आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के छोटे छोटे बालक चाय की दुकानों पर और दूसरों के घरों में कार्य के लिए लगा दिए जाते हैं, जिससे धन का अर्जन हो जाए, धन की कमाई हो जाए और उनके घर का कार्य चल जाए। एवं कृते ते जना स्वसंततिः शिक्षायाः मौलिक अधिकारात् वंचयन्ति। और इस प्रकार करके लोग अपने संतान को, अपनी संतति को शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित कर देते हैं। प्रारंभे शिक्षा यह केवलं संवैधानिको अधिकार आसीत् स इदानीं मौलिक अधिकारः जातः। प्रारंभ में शिक्षा जो केवल संवैधानिक अधिकार था वह अब मौलिक अधिकार बन गया। इमाम एव भावानां बोधयितुं पाठ्येऽस्मिन् प्रयत्नो विहितः। और इन्हीं भावों को समझाने के लिए इस पाठ में प्रयत्न किया गया है। तो ठीक है बच्चों, आशा है कि यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।